धाय मां पन्ना। चित्तौड़ मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सागा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धाय मां पन्ना। धाय मां पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थीं। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार दूं और सदा के लिए राज सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया, फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय मां पन्ना को लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था, जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा, तो उसने जाते ही कड़क कर धाय मां से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय मां ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत कर दिया। उसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ, इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वह वीर धाय मां अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी। वीर धाय मां पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ, तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। जाओ, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर वह वीर माता सिसक सिसक कर रोने लगी। अब आशा शाह से ना रहा गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लग गया कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने
उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर धाय मां पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा।